guys, welcome back to another video of Study with me. So guys, last 30 days for the December 23 एग्जामिनेशन एंड तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी है फॉर दिस December 23 एग्जामिनेशन. और गाइस एक गलती जो कह सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट करता है और आप लोगों को नहीं करनी है. बिकॉज देखो होता क्या है ना, आप कितना भी रिवीजन कर लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपके जो आधे दिन का होता है, जो लोग एग्जीक्यूटिव के बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं या प्रोफेशनल के सारे मॉड्यूल दे रहे हैं, उनको पता ही होगा यार कि आधे दिन में एग्ज़ाम के आने के बाद उसका टेंशन, ठीक है, प्लस आधे दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना, ठीक है, उसमें सोना भी है, आप लोगों को आराम भी करना है, वॉट एवर थिंग, ठीक है, सारी चीज़ें करनी है. तो आधे दिन में आप कैसा पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि यार आधे दिन में पूरा सिलेबस जो हम 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाते, वो हम आधे दिन में कंप्लीट करने की सोचते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है स्टूडेंट के लिए. और उसके लिए एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है. तो ध्यान सुनिएगा. सो सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब दी चैनल, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों से हेल्प. सो ध्यान सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग. देखो दिसंबर के लास्ट 30 डेज है, अभी नवंबर लास्ट 10 डेज बचे हुए आपके. तो मैं देखो उसमें आपको क्या करना है. पहली बात दो चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें करो. पहला ICSI का मॉड्यूल कवर करना है अगर पास होना है तो एग्जामिनेशन 23 में. बिकॉज हमने जैसे कि बोला दिसंबर इज और लास्ट टाइम, तो हमें उस तरीके से प्रिपरेशन भी करनी होगी. मैं उनकी बात नहीं कर रहा इससे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हैं, काफ़ी टाइम से साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है. तो दिसंबर इज और लास्ट टाइम कमेंट सेक्शन में लिख देना एक बार, दिसंबर इज और लास्ट टाइम, ठीक है. सो गाइस क्या करना है, सबसे पहले ICSI का मॉड्यूल हमें पूरा कवर करना है कि यार ये ध्यान में रखना कुछ रह ना जाए, ठीक है, कुछ भी टॉपिक रह ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है. तो ऐसा रखना है. सेकंड थिंग इज दैट कि हमें अपने सेल्फ हैंडेड नोट्स बनाने हैं, ठीक है. अब क्या नोट्स बनाने हैं, मॉडल कवर करनी है, क्या सिर्फ दो चीज़ें करने से पास हो जाएंगे? मैं बोलूँगा सिर्फ हमारा अभी जो काम हुआ है ना, ये मॉडल कवर करने के बाद और नोट्स बनाने के बाद, हैंड रिटन मेन नोट्स बनाने के बाद, ये 40% काम कंप्लीट हुआ है. जो मेजोरिटी पार्ट है वो रह गया है. अब वो क्या पार्ट है, मैंने जैसे कि बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि यार गलती जो होती है ना स्टूडेंट से वहाँ पे होती है कि फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो पूरा रिवीजन नहीं कर पाते. जो पढ़ते हैं ना, समझ लो 3 से 4 बार पढ़ लिया है, लेकिन वो एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ पाते, तो एग्जाम में आते हुए भी ना क्वेश्चन भूल जाते हैं. कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा. तो इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ. देखो हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इंडेक्स मैपिंग, माइंड मैपिंग, वॉट एवर यू कैन से आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स. इसमें क्या होता है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज में कवर करते हैं, ठीक है. पूरा चैप्टर एक पेज में लिख देते हैं आप, ठीक है. पूरा कुछ छूटना नहीं है, पूरा का पूरा आप चैप्टर शॉर्ट में पूरे एक पेज में लिख देते हैं. जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर जब आप पढ़ते हो, ठीक है, रिवीजन करते हो, तो आपसे इसमें 1-2 घंटे लगते हैं या टाइम लगता है. लेकिन इसमें क्या होगा, विद इन 1 आवर या विद इन छोटा चैप्टर तो विद इन हाफ एन आवर रिवाइज कर सकते हो पूरा चैप्टर. अगर आप आधे घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करोगे तो कह सकते हैं कि आपका आधे दिन में सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा. एग्जाम में दिसंबर में जो एग्जाम है आपके, जो आपका गैप भी नहीं है ना, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो ये चीज़ें आप लोगों को यार शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर की, ठीक है. आप कई लोग कहेंगे भाई अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का. आई नो कि टाइम लगता है उसमें, और शॉर्ट नोट बनाने से पहले आप लोगों को कम से कम रिवीजन होना चाहिए 3 से 4 बार, तभी आप अच्छे से नोट्स बना पाएंगे. पूरा एक पेज में तभी कवर कर पाएंगे. अच्छा बड़ा कोई चैप्टर है तो 1 से 2 पेज भी लग सकता है, ज़्यादा पेज भी लग सकते हैं, 2-3 पेज, ठीक है. तो देखो मैं अभी बोलूँगा कि आप सारे सिलेबस का ना बनाओ कि हम लोग 10 चैप्टर है किसी सब्जेक्ट में, तो आप 5 चैप्टर का बना लो, ताकि आप रिवीजन करो आधे दिन में. तो आधे दिन में कह सकते हैं 2 से 3 घंटे में आपका 50% सिलेबस रिवाइज हो जाए वहाँ पे, और बाकी का टाइम भी लगेगा. तो एटलीस्ट ये होगा यार 40% तो मैंने कवर कर ही लिया है पूरा पास होने वाला. तो इससे क्या आएगा, आपकी एग्जामिनेशन आने के चांसेस भी रहेंगे, और आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा एग्जाम टाइम में कि यार मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है. क्योंकि कई स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक ये कि पूरा पढ़ लिया है, 3 से 4 बार रिवीजन हो गया है, लेकिन जो एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं कर पाता ना, जैसे कि हमारे इंडिया का टीम की हुई कि 10 मैच जीत गए लेकिन फाइनल में हार गए. तो यार सब लोग रिजल्ट ही देखते हैं, तो हमने 3 से 4 बार रिवीजन किया, कोई नहीं देखेगा. हम एग्जाम टाइम में रिवीजन करके नहीं जाएंगे, हमें आंसर नहीं बनेंगे, वहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी, फिर रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा. तो सब लोग रिजल्ट देखते हैं, इसलिए कह रहा हूँ जितनी मेहनत करिए, लास्ट के 1 मंथ है और लग जाओ, शॉर्ट नोट जरूर बना लेना गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है. तो और कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है, आपको भाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. तो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मस्त तारीफ करता रहो, गजब तारीफ करता रहो. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस. टाटा बाय, सी यू लेटर. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन.